जय माता दी दोस्तों, आप सभी को आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे आषाढ़ गुप्त नवरात्रि साल 2025 में कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी और कलश स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। दुर्गा अष्टमी व नवमी का पर्व कब मनाया जाएगा और आषाढ़ गुप्त नवरात्रि व्रत का पारण कब किया जाएगा। साथ ही आपको एक इच्छा पूर्ति उपाय भी बताएंगे जिसे करके आप अपनी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। तो इन सभी विषयों की आपको यहाँ डिटेल में जानकारी प्राप्त होगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और मनोकामना पूर्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माता दी। तो चलिए बात करते हैं आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की। दोस्तों, हिंदू धर्म में नवरात्रि के पर्व का बड़ा महत्व है। ये 9 दिन मां दुर्गा की पूजा अर्चना के लिए विशेष होते हैं। साल में 4 नवरात्रि आते हैं। इनमें 2 गुप्त नवरात्रि और 1 चैत्र व शारदीय नवरात्रि होते हैं। आषाढ़ महीने में पड़ने वाली नवरात्रि को आषाढ़ गुप्त नवरात्रि कहते हैं। गुप्त नवरात्रि में साधना और सिद्धि की कामना की जाती है। इसमें विधि विधान से माता की पूजा अर्चना की जाती है। इसमें माता के लिए जप तप और ध्यान साधना किया जाता है। इससे जीवन में आ रही सभी बाधाएं नष्ट हो जाती है। आपको बता दें कि गुप्त नवरात्रि की पूजा के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों के साथ साथ 10 महाविद्याओं की भी पूजा की जाती है। यह 10 महाविद्याएं हैं: मां काली, मां तारा देवी, मां त्रिपुर सुंदरी, मां भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, मां त्रिपुर भैरवी, मां धूमावती, माता बगलामुखी, मां मातंगी, मां कमला देवी है। दोस्तों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक मां गुप्त नवरात्रि चलती है। यह नवरात्रि भी नॉर्मल नवरात्रों की तरह 9 दिनों तक मनाई जाती है। लेकिन गुप्त नवरात्रि में मां दुर्गा की आराधना गुप्त रूप से की जाती है। कहा जाता है कि गुप्त नवरात्रि में मां दुर्गा शीघ्र प्रसन्न हो जाती है। इस दौरान भक्त निराहार या फलाहार व्रत कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि साल 2025 में आषाढ़ गुप्त नवरात्रि कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और दुर्गा अष्टमी व नवमी का पर्व कब मनाया जाएगा। दोस्तों, साल 2025 में आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 26 जून 2025 दिन गुरुवार को होगी और आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की समाप्ति 4 जुलाई 2025 दिन शुक्रवार को होगी और प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 25 जून 2025 की शाम 4 बजे हो जाएगी और प्रतिपदा तिथि की समाप्ति 26 जून 2025 की दोपहर 1:24 पर होगी और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 5:25 से लेकर सुबह 6:58 तक रहेगा और इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:56 से लेकर दोपहर 12:52 तक रहेगा और 3 जुलाई 2025 दिन गुरुवार को दुर्गा अष्टमी रहेगी। इस दिन मां महागौरी की पूजा आराधना की जाएगी और 4 जुलाई 2025 दिन शुक्रवार को दुर्गा नवमी रहेगी। इस दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करें। इसके बाद हवन और कन्या पूजन करें। दोस्तों, कुछ लोग नवमी को ही हवन और कन्या पूजन के बाद नवरात्रि व्रत का पारण कर लेते हैं, तो वो लोग 4 जुलाई को ही नवरात्रि व्रत का पारण करेंगे। लेकिन कुछ लोग दशमी तिथि को नवरात्रि व्रत का पारण करते हैं, तो वो लोग 5 जुलाई को नवरात्रि व्रत का पारण करेंगे। दोस्तों, चैत्र और शारदीय नवरात्रि की तरह ही गुप्त नवरात्रि में भी कलश की स्थापना की जाती है। आप नवरात्रि में नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान आदि कार्य करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें। प्रथम दिन घर के मंदिर में एक चौकी रखें, उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और चौकी पर मां दुर्गा की मूर्ति स्थापित करें। साथ ही शुभ मुहूर्त में कलश की स्थापना करें।
और यदि आप अखंड ज्योत जला रहे हैं तो उसकी स्थापना करें। माँ के सामने घी का दीपक जलाएं। माता रानी को फल फूल सिंदूर मिठाई और अक्षत अर्पित करें। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा को भोग में आप लौंग और बताशा चढ़ाएं। अंत में आरती करके पूजा का समापन करें। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों तक सुबह और शाम यानी दोनों समय पूजा आरती और भोग लगाना चाहिए। साथ ही 9 दिनों तक दुर्गा चालीसा व दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करें और देवी दुर्गा के नवार्ण मंत्र हरि क्ली चामुंडाय विच्चे का रोजाना एक माला जाप भी करें। फिर इसके बाद अष्टमी व नवमी के दिन हवन व कन्या पूजन का आयोजन करने के बाद आप गुप्त नवरात्रि के व्रत का पारण करें। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि में मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों में मां लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें। अगर आपको कमल का फूल नहीं मिल पा रहा है तो आप घर में कमल के फूल वाली मां लक्ष्मी की कोई तस्वीर लगा ले। मान्यता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी का वास घर में बना रहता है। दोस्तों, अगर आपकी कोई मनोकामना है तो इस उपाय को जरूर करें या परिवार में सुख शांति और समृद्धि के लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि के दौरान रात के समय मां आदिशक्ति के सामने घी का दीपक जलाएं और सिंदूर अर्पित करें। साथ ही 9 बताशों में 2 लौंग रखें और माता को अर्पित करें और माता से अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपकी इच्छा माता रानी की कृपा से जल्द पूरी होगी और तरक्की के रास्ते खुलेंगे और घर के सभी सदस्यों में आपसी प्रेम भी बना रहेगा। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि के दौरान 9 दिन तक हवन करें और घी में कमल गट्टों को भिगोकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हुए आहुति दें। नवरात्रि के अंतिम दिन यानी नवमी तिथि के दिन 9 कन्याओं को घर में बुलाकर पूरी सब्जी के साथ मखाने की खीर का भोग लगाएं और दक्षिणा देकर आशीर्वाद लें। ऐसा करने से मां दुर्गा का आशीर्वाद बना रहेगा और घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि में हर रोज रात में मां आदिशक्ति की पूजा अर्चना करें और नवरात्रि के पहले दिन 9 गोमती चक्र लेकर मां के पास रख दें। इसके बाद अंतिम दिन की पूजा करने के बाद गोमती चक्र को लाल कपड़े में बांधकर धन के स्थान जैसे अलमारी या तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से धन धान्य में वृद्धि होती है और मां दुर्गा की कृपा बनी रहती है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।